कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स। आज करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और देखिए 1 मंथ होने वाला है और जल्दी ही हम करेंगे मंथली कंपाइलेशन का एक अच्छा वीडियो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स मैं इसमें लेकर के आ जाऊंगा। 20 से 22 के बीच में हम उसको पूरा कर लेंगे तो आपका सारा मंथ का एक बार में कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर हैज़ पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट। करेक्ट आंसर हमारे पास है दुबई। ठीक है, दुबई में अभी हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है। इसके बारे में यहाँ पर देखिए, भारत मार्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है जेबल अली फ्री ट्रेड जोन के अंदर जो है दुबई में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसके अंदर भारत के एमएसएमई जो हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज वो अपने मार्केट को रीच कर पाएँ, एक्सपेंड कर पाएँ और मार्केट रीच को बढ़ा पाएँ। तो यही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा एमएसएमई को सपोर्ट करना। ये जो इनिशिएटिव है ये एम करता है फॉस्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई। बेसिक सा पॉइंट है, ये तो अंडरस्टैंडेबल होता ही है। बेसिकली ध्यान रखना, भारत मार्ट एमएसएमई के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास हिंदी में अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आंसर आपके पास 10। तो यानी कि 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और यूएई के बीच में। यहाँ पे देखिए, विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दोनों देशों के बीच में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें इंक्लूड है आपका एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका, यानी कि यूएई का जो उनका पेमेंट का सिस्टम है जयवान और भारत का रुपए, इन दोनों को मर्ज करके एक स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म है वो बनाने के लिए घोषणा की गई है। यानी कि इन दोनों को मिला करके पेमेंट से रिलेटेड कुछ काम आगे किया जाएगा। ओके, यहाँ पे है हमारे पास चीज़ें हिंदी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास प्रबोवो सुबियांतो। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये बन गए हैं अब इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट। और ध्यान रखिएगा, ये पहले यहाँ के रक्षा मंत्री थे। ठीक है, रक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और ये जीत गए। इंडोनेशियन पॉलिटिक्स के अंदर ये सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने के लिए मिला है। और यहाँ पर इनकी ये सिग्निफिकेंट एक तरह से देखने के लिए मिलता है, पॉलिटिकल लेवल पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सुबियांतो सर। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हिंदी में। अगला को यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी कैपिटल है आपके पास जकार्ता। प्रेजेंट हैं जोको विडोडो, यानी कि थे, अब चेंज हो जाएंगे। और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडोनेशियन, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड द विशिष्ट सेवा मेडल फॉर डेवलपिंग अ मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर। देखिए, जो ऑक्टोकॉप्टर है ये एक तरह का ड्रोन है और इसको बनाया है हवलदार वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, इनको अभी हाल ही में ये अवार्ड दिया गया है। इनके बारे में यहाँ पे देखिए, ये है इनकी फ़ोटो और ये है ड्रोन की फ़ोटो। हवलदार वीरेंद्र सिंह का संबंध है सिख रेजिमेंट से इंडियन आर्मी के अंदर, और इनको दिया गया है विशिष्ट सेवा मेडल इस मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर को बनाने के लिए। ठीक है, ये जो अवार्ड है दिया गया है प्रेसिडेंट जी के द्वारा, मतलब यानी कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। और इन्होंने इसको बनाया है मिलिट्री जो हमारे कॉम्बैट ऑपरेशंस होते हैं और उसके पार भी कई बार जो हमारे एक तरह से खुफिया मिशन होते हैं उसके लिए। ये जो ड्रोन है इसकी खासियत है कि इसके अंदर एक AK-47 लगी हुई है और 4 हैंड ग्रेनेड जो है वो उसके साथ लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये ओपोनेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन करके सामने आता है। ये ड्रोन है और इसका नाम है आपका ऑक्टोकॉप्टर। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें हमारे पास हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, UWW हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड। करेक्ट आंसर आपके पास है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। मैंने इस न्यूज़ को लास्ट क्लास में भी कवर कराया था और अभी हाल ही में ये दोबारा से काफ़ी न्यूज़ में था, तो मैंने इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन को लेकर के, लीडर को लेकर के, यानी कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन के लीडर को लेकर के जो इलेक्शन होने थे उसमें धांधली को लेकर के शिकायतें थीं। और यहाँ पे काफ़ी सारा जो हमारे पहलवान थे जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के शिकायत कर रहे थे। उसी को लेकर के काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे, जो अभी यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड फेडरेशन ने, रेसलिंग ने हटा दिया है उस हमारे ऊपर से सैंक्शन, और यहाँ से दोबारा पहले जैसे चीज़ें कंटिन्यू की जाएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन लेड रिसेंटली। तो तेलंगाना के अंदर गांव है और वहीं का ये रेलवे स्टेशन है जहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसको एक तरह से रिनोन किया जाएगा, नया बनाया जाएगा। इसका रीज़न ये है, और देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये है आपका सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। रीज़न ये है, कोमुरा वैली विलेज के अंदर आपका कोमुरा वैली मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है, जो हर साल 25 लाख विजिटर्स को
ठीक है? एक तरह से अट्रैक्ट करता है वहाँ घूमने के लिए। जो डेवलपमेंट है वो यही है कि इससे टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के सीएम हैं आपके मोहन यादव। इन दोनों ने मिलकर के इसकी फाउंडेशन लीड जो है स्टोन रख दिया है कोमरवली रेलवे स्टेशन के लिए, सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर, और जल्दी ही ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हैं चीज़ें हमारे पास हिंदी में। नेक्स्ट यहाँ पे तेलंगाना के बारे में आप देखोगे तो फॉर्मेशन हुआ था इसका जून 2 2014 के अंदर, हाल ही में बना है। कैपिटल है इसकी हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं अभी रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपके पास है आईआईटी जम्मू के एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने इसको बनाया है। इसके बारे में यहाँ पर देखिए, डेवलप किया गया है प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी जी के द्वारा, जो कि आईआईटी जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर में कार्यरत हैं। और ध्यान देने वाली बात है, ये जो ड्रोन है ये अपनी तरह का पहला है, यानी कि साउंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ड्रोन बनाया गया है। इसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट है वो लगभग है आपकी 4 लाख रुपए, और इतना महंगा भी नहीं है। रिप्रेजेंट करता है भारत में डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर ड्रोन के एडवांसमेंट को लेकर के, और एम इसका यही है कि जो हमारे अनऑथोराइज्ड ड्रोन हैं जितनी सारी, जैसे पता चलता है ना कि जम्मू में ड्रोन किसी ने आ गया, पाकिस्तान की तरफ से आ गया है, कहीं से भी आ गया, तो अनऑथोराइज्ड ड्रोन को कम करने की क्षमता ये रखता है। ठीक है, साउंड बेस्ड है, आईआईटी जम्मू के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हैं चीज़ें हमारे पास हिंदी में। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड बीएसई एक्सपो 2024? करेक्ट आंसर आपके पास है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया गया है इनके द्वारा। बीएसई एक्सपो 2024 क्या है? ये ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी है इंडिया की, इसके द्वारा आयोजित किया गया आपका ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी पर 28वां सम्मेलन, और इसी को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, जिसके थ्रू आपकी बात की गई है बीएसई 2024 की। इसके अलावा मंत्री ठाकुर ने प्रसारण क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई प्रमुखता पर प्रकाश डाला है, और देखा जाए तो मंत्री ठाकुर ने टिप्पणी करी है कि भारत का लक्ष्य है प्रसारण गतिविधियों का केंद्र बनना। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ें थी। बीएसई 2024 इसका संबंध है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी से, जो है इंडिया की, और इसके मंत्री हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, 28वां सम्मेलन था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल पीएम मोदी अनवील द 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ वीर लचित बारफुकन? करेक्ट आंसर आपके पास है असम। ठीक है, ये न्यूज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कवर करी है, आपको याद आ गया होगा अगर कोई कंटिन्यू देखता है तो। यहाँ पर देखिए, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने इनवाइट किया था पीएम मोदी को इस स्टैचू को अनवील करने के लिए, और इसकी ऊंचाई ध्यान रखना 125 फुट है, और लचित बारफुकन को सम्मानित किया गया है इसके अंदर। इनके बारे में बताता हूँ अभी। जोरहाट असम के अंदर, तो असम के अंदर भी अगर पूछा जाए तो जोरहाट है, ध्यान रखिएगा। लचित बारफुकन को सम्मानित करने के लिए हर साल 24 नवंबर को इनको ऑनर दिया जाता है इनकी मिलिट्री प्रोग्रेस के लिए, स्टेडफास्ट लीडरशिप के लिए। क्वेश्चन है आपके पास, विद हुज कोलैबोरेशन हैज द सिक्किम गवर्नमेंट लॉन्च्ड द सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर आपके पास है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से काम किए जा रहे हैं। सिक्किम इंस्पायर्स इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके बारे में यहाँ पर देखिए, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तवांग जो हैं, उन्होंने लॉन्च किया है सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव, और कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूजन को बढ़ावा देना राज्य के अंदर। फोकस करता है ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन और यूथ के लिए। ठीक है, और किसके थ्रू करेगा? ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट दे करके। ज्योग्राफिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का, जो बॉर्डर करता है भूटान, तिब्बत और नेपाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में अगला को यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जुलाई 7 1944 ये जो ईयर है इसको ध्यान रखना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके थ्रू इसकी जो है स्थापना की गई थी। टाइप की बात करें तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लीगल स्टेटस का ट्रीटी है, मतलब ट्रीटी के रूप में हर देश ने इसको अपनाया है। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर। मेंबरशिप की बात करें तो आईबीआरडी और आईडीए इन दोनों से मिलकर के ही बनता है वर्ल्ड बैंक। इसमें है आपके 189 कंट्रीज़, और आपके आईडीए के अंदर हैं 174 कंट्रीज़। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्वेश्चन है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगाते समय किस अधिकार का उल्लंघन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, आरटीआई का अधिकार, यानी कि आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसके बारे में यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बैन जो किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसके थ्रू आपका वॉलेट होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल 19(1)(a)
आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए भी आप कह सकते हैं। एसबीआई को डायरेक्ट किया गया है, यानी कि 2019 से लेकर के अब तक उसने कितने इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स हैं उसको सोल्ड किया है, कितना पेमेंट उसके पास आया है, एसबीआई को डायरेक्ट किया गया है एसबीआई के द्वारा वो सारी डिटेल उनको सौंपे। और बैंक को इंस्ट्रक्ट किया गया है जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उनको होल्ड पे डाल दो, यानी कि आगे कोई भी पेमेंट आगे मतलब ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ओके, मेनली बात ध्यान रखना, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी में है अगला क्वेश्चन, किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च की जाएगी? करेक्ट आंसर आपके पास है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया में इसकी शुरुआत होने जा रही है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है इसके बारे में यहाँ पर देखिए। सऊदी अरेबिया ने उद्घाटन किया है लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, ये लग्जरी रेल यात्रा के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर पहला ऐसा कदम है जिसकी शुरुआत की गई है। 800 मील लंबी ये यात्रा होगी, राजधानी शहर है रियाद यहाँ से शुरू होती है। इस लग्जरी ट्रेन की शुरुआत सऊदी अरब के पर्यटन प्रसाद विविधता लाने के लिए कुल मिलाकर के जो डाइवर्सिफिकेशन है आपका टूरिज्म के अंदर उसको शो करता है, और सऊदी अरेबिया के अंदर इसकी शुरुआत होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंटर न्यूज़ हैं, इसको देखिए। जैसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार राज्य में नवनिर्मित कलूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने आईआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है। ठीक है, आईआरसीटीसी के हेड बन गए हैं ये। इसके अलावा हमारे पास है समर ओलंपिक्स का शेड्यूल क्या क्या है। जैसे समर ओलंपिक्स 2020 ये हुए आपके पास टोक्यो जापान के अंदर, और ये 32nd एडिशन था। समर ओलंपिक नेक्स्ट 2024 में होंगे पेरिस फ्रांस के अंदर, जो कि होगा आपका 33rd एडिशन। समर ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस के अंदर होने वाले हैं यूएसए के अंदर, जो होगा आपका 34th एडिशन। और इसका 35th एडिशन जो है ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई सा भी कहीं भी पूछा जा सकता है। 1896 में और एथेंस के अंदर सबसे पहले गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे समर ओलंपिक के। समर यूथ ओलंपिक्स 2026 होने वाला है 4th एडिशन के रूप में डकार सेनेगल के अंदर। ओके, यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्या क्या रहा है वो आप देख लीजिए। जैसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था 8वां एडिशन, इंपॉर्टेंट है। 9वें एडिशन की बात करें तो 2024 में ये होना है यूएसए वेस्ट इंडीज़ के अंदर दोनों के साथ संयुक्त रूप से। 10वें एडिशन की बात करें 2026 के अंदर तो इंडिया श्रीलंका के अंदर ये होगा। 11वें एडिशन की बात करें तो होगा 2028 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर मिला करके। और 12th एडिशन की बात करें तो होगा 2030 में इंग्लैंड आयरलैंड के अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको देखते रहना, और पीपीटी भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है प्रसिद्ध ढोकरा कला किस राज्य से संबंधित है? ये मैंने करवाया है, इसको आप कमेंट में जाके कीजिए इसका आंसर। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जस्ट बी प्रिपेयर फॉर द मंथली करंट अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।